आखिर क्यों आया जयराज को अदिति के ऊपर गुस्सा और अदिति के ऊपर उठा दिया हाथ। इसके अलावा चिरैया मूवी की पहुंच चुकी है कमलेश मंगल के पास मंगल को सहारा देने। आखिर मंगल के साथ ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से उसे सहारे की ज़रूरत पड़ गई है और आगे आखिर मंगल का प्लान क्या है, क्या वो करने जा रही है ईशाना के साथ, आरव के साथ। कुछ चीज़ें मैंने कल आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में भी बताई थी और कुछ नई अपडेट मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल द फिल्मी रास लीला पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए देरी ना करते हुए आज के इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया ही था कि मंगल आरव और ईशाना की धूम धड़ाके से एक अच्छी शादी करना चाहती है, क्योंकि उसके हिसाब से जो शादी पहले हुई थी वो सिर्फ जोर ज़बरदस्ती की शादी थी और जल्दबाजी में की गई थी। लेकिन वो अभी अपनी बेटी और अपने दामाद से बहुत प्यार करती है और उनकी खुशी के लिए वो ये शादी दोबारा करवाना चाहती है। अब ये जो बात है ये घर वालों को डाइजेस्ट नहीं होती है। खासकर यहाँ पर गायत्री सवाल खड़े करती है कि अभी तक तो तुम ये शादी तुड़वाना चाहती थी, आज अचानक से तुम ये शादी क्यों करवाना चाहती हो। तो इसके पीछे आखिर मंगल का क्या मकसद है वही मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। बात करें मंगल की तो मंगल की तबीयत एकदम ठीक हो जाएगी। शुभी और सौम्या एक दूसरे से हाथ मिला लेंगी और इस मामले में आदित्य को कुछ भी पता नहीं होगा। और दूसरी तरफ जो अक्षत है वो इस चीज़ों से दूर हो जाएगा। मतलब आदित्य सौम्या से साफ तौर पे बोल देगा कि मेरा बेटा यहाँ पर कुछ भी नहीं करने वाला है, तो अक्षत का तो यहाँ से पीछा छूट जाएगा। अब यहाँ पर जो मंगल है डॉक्टर्स बोल देंगे कि आप इन्हें घर ले जाइए। अब मंगल घर तो आ जाएगी, लेकिन उसी समय एंट्री होगी आरव की। आरव को देखकर सभी लोग शॉक्ड हो जाएंगे क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा चोटें लगी होंगी। अब यहाँ पर ईशाना देखती है कि उसकी माँ आरव की तरफ देख रही है, आरव उसकी माँ की तरफ देख रहा है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर उसको डाउट होने लगता है कि आरव की जो हालत है वो मंगल की वजह से हुई है। अब यहाँ पर वो अपनी माँ यानी कि मंगल से लड़ते झगड़ते हुए नजर आती है और बहुत उसको भला बुरा बोलती है। लेकिन यहाँ पर जो आरव है वो कुछ भी नहीं कहता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आरव को भी डर है अगर उसने अपना मुंह खोल दिया तो वो भी फंसेगा, जेल जाएगा, साथ ही साथ सौम्या और आदित्य भी जेल जाएंगे। इन लोगों का पर्दा फाश हो जाएगा, क्योंकि जयराज और मंगल तो एक टीम में हैं और दोनों ही जासूस बनकर उनकी सारी इन्फॉर्मेशन ले चुके हैं। तो यहाँ पर अगर किसी का घाटा है तो वो है आरव। तो यहाँ पर आरव कुछ भी नहीं कहेगा, लेकिन मंगल तो सब जानती है। सब जानते हुए भी वो घर वालों को कैसे बताए, क्योंकि यहाँ पर जयराज ने मंगल को साफ तौर पे मना कर दिया है कि मंगल जी अभी आप कुछ भी नहीं कहेंगी, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है ये आरव अपना मुंह नहीं खोलेगा। आरव को पता है अगर उसने सच बताया तो वो फंसेगा, इसलिए अभी हमें थोड़ा वेट करना चाहिए और लोगों के बारे में जानकारी निकालनी चाहिए। अभी हमारा मिशन खत्म नहीं हुआ है। तो इसी वजह से मंगल बहुत परेशान हो जाएगी। अब यहाँ पे क्या होगा कि जो कुसुम है वो घर में पूजा पाठ रखवाएगी घर की शांति के लिए, और घर में काफ़ी अच्छा माहौल हो जाएगा, सभी लोग खुश हो जाएंगे। इसी बीच आप मंगल को देखेंगे कि मंगल बहुत दुखी नजर आएगी। मंगल अंदर ही अंदर टूटते हुए नजर आएगी, क्योंकि आरव उसी घर में रह रहा है। आरव की सच्चाई मंगल को पता है। इवन उसने ये भी देखा कि उसकी बेटी के हाथ में चोट लगी थी, मतलब आरव ने उसके साथ कुछ तो गड़बड़ की है, कुछ तो मारपीट की थी। अब मंगल को आरव के बारे में सारी बातें पता है, उसके बावजूद भी वो घर वालों को नहीं बता पा रही है, अपने घर में उसको रख रही है। तो कहीं ना कहीं मंगल को ये बातें बहुत बुरी लगती हैं और इसी वजह से वो बहुत ज़्यादा गिल्ट में आ जाती है। और यहीं पर एंट्री होती है चिरैया से कमलेश जी की। जी बिल्कुल, यहाँ पर जो कमलेश जी हैं वो मंगल को मोटिवेट करने के लिए आएंगी। एक्चुअली मंगल इन्हीं सारी बातों को सोचते हुए रोड पर चल रही होती है, तभी अचानक से एक गाड़ी आती है और वो गाड़ी मंगल को पीछे से टक्कर मारने ही वाली होती है कि तभी अचानक से यहाँ पर पहुंच जाती हैं चिरैया से कमलेश। और कमलेश यहाँ पर मंगल को समझाती हैं, जैसे कि आपने प्रोमो में देख ही लिया होगा कि घरेलू हिंसा से किस तरह से बचा जा सकता है, अपने लिए स्टैंड कैसे लें। और यहाँ पर वो उसको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करेंगी, जिसके बाद मंगल के दिमाग में ये आइडिया आएगा कि मैं अपनी बेटी को अपने तरीके से बचा सकती हूँ। और इस तरह से मंगल के दिमाग में ये आइडिया आता है कि वो आरव से अच्छे तरीके से बिहेव करेगी और इसी वजह से वो यहाँ पर आरव और ईशाना की शादी करने की बात घर वालों के सामने रखती है। यहाँ पर जो मेन मोटिव होता है वो आरव का विश्वास जीतना होता है। मंगल आरव का विश्वास जीतेगी और उसको ये विश्वास दिलाएगी कि मैं तुम्हारी शिकायत पुलिस में नहीं करूँगी, तुमको जेल नहीं भेजूंगी, तुम बस मेरी बेटी को अच्छे से रखो। और यहाँ पर मंगल चाहती है कि जो आरव है वो उसकी जो भी गतिविधियाँ हैं उस पर हम नज़र रखें और ज़्यादा सबूत इकट्ठा करें,
ताकि ईशाना अपनी आँखों से वो सारे सबूत देख ले। मतलब मंगल को बताना ना पड़े कि उसका दामाद कैसा है या फिर ईशाना का पति कैसा है। ईशाना खुद अपनी आँखों से देखे कि आरव कैसा इंसान है और वो किन गलत चीज़ों में पड़ा हुआ है। जब ईशाना अपनी आँखों से खुद देख लेगी तो ज़ाहिर सी बात है कि वो शादी खुद ही तोड़ देगी। तो इसी वजह से यहाँ पर आप देखेंगे कि मंगल आरव और ईशाना की शादी के लिए राज़ी हो जाएगी। पहले सभी घर वाले शॉक्ड हो जाएंगे बट बाद में मान जाएंगे और ये मंगल और जयराज का प्लान होता है और यहाँ पर आरव इसके प्लान में फंस जाएगा। दूसरी तरफ जो सौम्या है वो आदित्य से कहेगी कि आदित्य मुझे अभी भी मंगल पर डाउट लग रहा है, ये मंगल ज़रूर कुछ ना कुछ खिचड़ी पका रही है क्योंकि वो आरव से इतनी चिढ़ती थी, आज अचानक से शादी कैसे कर रही है। लेकिन आदित्य यहाँ पर सौम्या की एक भी बात नहीं सुनने वाला है क्योंकि वो ऑलरेडी उससे नाराज होगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि पंडित जी घर पर आएंगे और घर पर एक शांति पूजा रखी जाएगी ताकि घर में सुख शांति बनी रहे। और इसी बीच पंडित जी से मंगल एक अच्छा मुहूर्त पूछकर शादी की डेट फिक्स कर देगी और घर में काफ़ी हंसी खुशी का माहौल होगा। इसी बीच आप नोटिस करेंगे जो शुभी का बिहेवियर है वो काफ़ी चेंज नज़र आएगा मंगल के प्रति। मंगल यहाँ पर शुभी से पूछेगी कि शुभी बेटा तुम ठीक हो, तुम्हें ज़्यादा चोट तो नहीं आई, इस तरह से वो उसकी केयर करते हुए दिखाई देगी। लेकिन यहाँ पर जो शुभी है वो मंगल से बहुत ही ज़्यादा उखड़ी उखड़ी नज़र आएगी, उसका बिहेवियर भी चेंज हो जाएगा क्योंकि शुभी यहाँ पर सौम्या से हाथ मिला चुकी है। बट इन लोगों का प्लान यही होता है कि उस घर में रहकर इन्हीं लोगों के खिलाफ साजिश चलना। मतलब यहाँ पर शुभी मंगल का सपोर्ट नहीं करने वाली है, वो भी अब विलेन बन चुकी है। इसके अलावा जो आप लोगों का डाउट था कि क्या शुभी सौम्या की बेटी है, तो नहीं, शुभी सौम्या की बेटी नहीं है। सौम्या की बेटी सिर्फ टाइमिंग के अनुसार 5 साल की होनी चाहिए, लेकिन ये जो शुभी है ये तो ईशाना की एज की है, इसलिए ये उसकी बेटी नहीं है। ये मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी क्लियर किया था। ये तो सिर्फ यहाँ पर सौम्या का सपोर्ट कर रही है क्योंकि वो अपनी मासी से नाराज है। उसने अपने बेटे अक्षत को बचाया, शुभी को नहीं बचाया और उसे अपने और पराये का फर्क दिख गया, जिसकी वजह से वो मंगल के खिलाफ हो गई। इसके अलावा मैं आपको बता रही थी कि जयराज आदित्य के ऊपर गुस्सा क्यों हुआ। तो आप देखेंगे कि जब जयराज मंगल को हॉस्पिटल में एडमिट कराता है तो उसी समय आदित्य की एंट्री होती है और आदित्य बहुत परेशान नजर आता है और बहुत ज़्यादा मंगल की केयर करने का नाटक करता है। मतलब ऐसा जयराज को लगेगा और इसी बीच जयराज को बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा और वो आदित्य को मारने की कोशिश करेगा, मतलब ऐसा वो फील करेगा। बट यहाँ पर वो उसको नहीं मारता है। ये जो सीन दिखाया जाएगा ये पूरा सपने में होगा। जयराज यहाँ पर सपने में आदित्य को मारेगा और उससे कहेगा कि तुमने अपनी बीवी को, अपने बच्चों को अपने काले धंधे के चक्कर में फंसा दिया, वो आज अपनी मौत से लड़ रही है, इस तरह की बहुत सारी बातें कहेगा। जयराज का पूरा मन होता है उसको मारने का, लेकिन वो खुद पर कंट्रोल करता है और नहीं मार पाएगा। और इधर बात करें जयराज की, तो जयराज मंगल के लिए प्रे करता है जिसके बलबूते पर यहाँ पर वो बच जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं आदित्य को डाउट होता है कि जयराज इतना मंगल के लिए क्यों परेशान है। लेकिन जयराज ये डाउट भी क्लियर कर देगा कि उसको मंगल जी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्चुअली वो सिर्फ इंसानियत के नाते ये सब कुछ कर रहा है और इसी वजह से उसने उन बच्चों को भी बचाया। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आदित्य का जो डाउट है वो तो क्लियर हो ही जाएगा। इस तरह से नेक्स्ट वीक आपको आरव और ईशाना की शादी के फंक्शन देखने को मिलेंगे।